Today we will start exercise 8B, chapter remainder and factor theorem. Remainder and factor theorem from Salina Concise for class 10th from question number 5. अब 5 को करने के दो मेथड्स हैं. एक मेथड तो जैसे सिंपल हम ए और बी फाइंड करते थे, फर्स्ट एक्सरसाइज में सम किए थे, और दूसरा मेथड है डिवाइड करके. तो चलो पहले मैं दोनों मेथड्स, पहले ए जो पहले किया था वही कर रहा हूं, फिर मैं लॉन्ग डिवीजन से सिखाऊंगा आपको. रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम. एफ एक्स हमें क्या गिवन है? एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, दिस वन. अब x माइनस 2 इज अ फैक्टर, x माइनस 2 इसका फैक्टर है, x माइनस 2 0 की इक्वल, x की वैल्यू 2. यहाँ पे बाय यूजिंग गुड इवनिंग सर. फैक्टर थ्योरम. गुड इवनिंग बेटा. सर जहां पे x है वहां पे 2 फिल कर दो, जहां पे x है वहां पे 2 फिल कर दो. f2 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू 0, बिकॉज दिस इज अ गिवन फैक्टर. 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 प्लस a इंटू 2 2a प्लस b इज इक्वल टू 0. 8 प्लस 12 20, 2a प्लस b 20 उस साइड जाके माइनस हो गया, तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारे पास. अब दूसरा हमें फैक्टर कौन सा गिवन है? x प्लस 1. तो यहीं पे कर देता हूं मैं x प्लस 1, इसको भी 0 की इक्वल करेंगे. x की वैल्यू क्या आ गई? -1. इसमें फिल करो अगेन. नाउ -1 फिल करेंगे तो f -1 इसमें फिल करना है ना, तो -1 का क्यूब, स्टेप बाय स्टेप, कभी मिस्टेक नहीं होती. 3 -1 का स्क्वायर प्लस a इंटू -1 प्लस b इज इक्वल टू 0. अब -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 3, a इंटू -1 माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 0. अब -1 प्लस 3 2, माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 0. माइनस a प्लस b 2 साइड जाके माइनस हो गया, -2 हो गया. सेकेंड इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन इसके नीचे 2a प्लस b इज इक्वल टू -20. हाँ जी सर a माइनस बी इक्वल्स टू 2 कर सकते थे? हाँ जी कर सकते थे. ओके सर. सब्ट्रैक्ट कर लो. यहाँ क्या किया हमने? सब्ट्रैक्ट कर दिया. ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का. दिस वन इज कैंसल. -a minus 2a we get -3a. -2 plus 20 we get +18. a की वैल्यू 18 अपॉन -3, कट किया 6. a की वैल्यू क्या आ गई? -6. इसको फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में कहीं पे फिल कर दो. पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट. -a की वैल्यू -6 आई है, एक माइनस ऑलरेडी पड़ा था, a की वैल्यू भी -6 है तो -6 हो गया, प्लस b एज लाइक इज इक्वल टू -2. सॉरी सेकंड में फिल किया है ना हमने, फर्स्ट में नहीं किया. -+6 हो गया, प्लस b इज इक्वल टू -2. b की वैल्यू -2, 6 उस साइड जाके माइनस, तो b की वैल्यू क्या आ गई? -8 आ गई. दिस इज द आंसर. अभी ये a की वैल्यू और b की वैल्यू आ गई, एक पार्ट आया अभी. अब उन्होंने क्या लिखा है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड b, हेंस फाइंड द फैक्टर्स ऑफ fx. अब उसके बाद हम फिर से पॉलिनोमियल लिखते हैं जो हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन था. रुक जाओ बेटा, एक मिनट कंप्लीट कर लेने दो. एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस b. जो a और b की वैल्यूज आई हैं, a की वैल्यू -6 और b की वैल्यू -8 आई है, इसमें फिल कर दो. एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, a की वैल्यू -6 आई थी ना,
हाँ, -6x -8 ये आ गया बेटा fx। अब हमें दो फैक्टर ऑलरेडी गिवन थे ना इसके, x -2 और x + 1, इन दोनों की जो मल्टीप्लाई होगी दैट इज आल्सो द फैक्टर ऑफ दिस ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, x को दोनों से करेंगे x² + x, -2 को दोनों से करेंगे -2x -2, तो x² x -2x -x -2 is a factor of fx। fx का फैक्टर होगा, fx का फैक्टर होगा तो इससे डिवाइड करेंगे हम x² - x -2 से, किसको, इस पॉलिनोमियल को जो हमारे पास आ चुका है 3x² - 6x - 8। अब x² को किससे करें कि x³ आ जाए, x³ - x² - 2x। एक बार कंप्लीट कर लेने दो, जिसको नहीं समझ आएगा तब पूछना बेटा। 3 प्लस का है, 1 भी प्लस का है, 4x² - 6x + 2x, व्हाट वी गेट, -4x -8। अब मैं x² को किससे करूं, 4x² आ जाए, 4 से, 4 को तीनों से करो, 4 को x² से करेंगे 4x², 4 × -x -4x, 4 × -2 -8, साइन चेंज्ड, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तीनों कट गए। अभी डिविडेंड दैट इज fx ये था, किसके इक्वल, डिवाइजर इनटू कोशेंट, x² - x -2 × x + 4। अब ये इसके फैक्टर्स बेटा किससे आए थे, ये किससे आया था, इन दोनों से आया था ना, तो हमें इसकी फिर से मिडिल टर्म करने की जरूरत नहीं है, हम यहीं से लिख देंगे क्या, x -2 x + 1 साथ में x + 4, ये हमारा कंप्लीट फैक्टराइज हो गया। हाँ जी सर जी, अक्षिता, हाँ जी, ये तो आपने आप लास्ट में ये वाला स्टेप किया है ना, इसका मुझे ये नहीं समझ में आया, आपने यहाँ पे fx = ये कैसे लिखा, डिविडेंड किसके इक्वल होता है बेटा, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर रिमाइंडर क्या है, 0। तो ये fx था बेटा, ये देखो ये रहा ना, जो डिविडेंड था वो fx नाम दिया हुआ था ना उसको। अच्छा ठीक है सर, ठीक वो है? एंड में हमने वहां पे उसकी जगह ये इसलिए लिखा बिकॉज हमें उसके फैक्टर चाहिए थे। हाँ जी बेटा, बिकॉज हमें उसके हमको फैक्टराइज करना था, दैट्स वाई ये किया। ठीक है, आया और सर जो समझ। इसका आपने इक्वेशन 1 बनाया था, एक बार वो दिखा दो। अच्छा फिर ठीक से है सर। देखो बेटा, ये हमारे पास क्वेश्चन था, fx दिया हुआ था, x -2 और एंड x + 1 आर फैक्टर्स, तो x -2 0 के इक्वल किया, x वैल्यू 2 आ गई, इसमें x के प्लेस पे फिल किया, तो a और b में एक इक्वेशन आ गई। फिर x + 1 0 के इक्वल दूसरा फैक्टर था x वैल्यू -1, जहां x है वहां फिल किया, हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई a और b में। फर्स्ट इक्वेशन इसके नीचे रखी, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड से a और b फाइंड कर लिए, पहला आंसर हो गया। अब इसको कहते हैं फैक्टराइज भी करना है। फैक्टराइज के लिए हमने क्या किया, a और b की जो वैल्यूज आई हैं हमने इस पॉलिनोमियल में फिल कर दी। यहाँ देखो, ये पॉलिनोमियल मैंने फिर से लिखा, जो दिया हुआ था हमें, यहाँ पे वैल्यूज a और b की फिल कर दी, -6 -8। अब उसके बाद जो दो फैक्टर्स हमें गिवन थे उनकी मल्टीप्लाई, ये बन गई, गुड इवनिंग ये भी तो सर। क्या होगा, गुड इवनिंग, आल्सो फैक्टर ऑफ fx का फैक्टर होगा, तो इसको अंदर ले लिया बेटा हमने, ये वाला fx, और इससे डिवाइड कर दिया, पूरा पूरा कट होगा ही होगा, क्योंकि हमने ये देखो लिखा हुआ है कि दिस इज अ फैक्टर। अगर हमारे यहाँ पे कुछ रिमाइंडर बचता है ना, तो दैट मींस वी आर रॉन्ग, हमने कोई मिस्टेक किया है। अब यहाँ पे दिस इनटू दिस, डिविडेंड किसकी इक्वल, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, प्लस रिमाइंडर 0 है तो लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, fx इक्वल टू दिस इनटू दिस हो गया। इसके फैक्टर्स ये हमने ऑलरेडी इन दोनों फैक्टर से बनाया था ना, इनको मल्टीप्लाई करके, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ ना वापस, x -2 x + 1, और एक साथ में x + 4 आ गया, ये हमारा कंप्लीट फैक्टराइज हो गया। अब इसी सम को बेटा मैं दूसरे मेथड से करता हूँ, ये थोड़ा सा लेंथी है, उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है बट टाइम कम लगता है उसमें। ठीक है, फिफ्थ सम को
अब मैं सेकंड वाले मेथड से करता हूँ। सर ये Second डाउट method. है। हाँ जी बेटा, नहीं बेटा, यस हम एच बी कर रहे हैं ना, फिफ्थ सम पे पहुंच गए हैं। ओके सर। गिवन दैट, फिर से देखो बेटा, अभी मैं दूसरा मेथड कर रहा हूँ, लॉन्ग डिवीजन स्टार्टिंग में ही करेंगे। सबसे पहले जो एफ एक्स गिवन है मैंने वो लिख दिया बेटा, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। हमें दो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, x माइनस 2 एंड x प्लस 1, इन दोनों की स्टार्टिंग में ही मल्टीप्लाई कर दी। एक्स स्क्वायर मैं सीधा लिख रहा हूं बेटा, -2x माइनस प्लस एक्स माइनस एक्स आएगा, -2 आएगा, इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। इसका फैक्टर होगा ना बेटा, नॉट पी एक्स, एफ एक्स। लॉन्ग डिवीजन से बेटा डिवाइड करो, डिवाइड में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आती है बट ये ज्यादा इजी है उससे। एफ एक्स इसके अंदर आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब है। चलो अनामिका, मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि x क्यूब आ जाए? सर x से। x से। x को तीनों से मल्टीप्लाई करो अनामिका। सर x क्यूब हाँ x जी, स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा ना बेटा, सर। आगे सर माइनस x स्क्वायर 2x। बच्चे x को देखो फर्स्ट से किया, x स्क्वायर से x क्यूब आ गया। x को अनामिका माइनस एक्स से करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, x को -2 से करेंगे -2x नहीं आएगा। यस सर। आप क्लास बहुत कम लगाते हो ना? सर आप एस चंद से करा ही नहीं रहे हो सेलेना से, तो हमारा भी कोर्स छूट रहा है। अच्छा, आपका एसचन से है, कोई Yes, बात नहीं sir. बेटा। अभी ना इसके अभी मैं कल से या परसों, कल से 2 क्लासेस लूंगा, ठीक है? Yes, एक sir. में एसचन शुरू करूंगा और एक में एक एमएल अग्रवाल भी करवानी है, वो भी करवाएंगे, क्योंकि इसके Yes, सलीना में से तो sir. काफी हो गई हैं चैप्टर्स। Yes, sir. अभी एमएल अग्रवाल और उसमें से देखेंगे ज्यादा चैप्टर्स, ठीक है? यस Okay, सर। sir. कोई बात नहीं, एक बार हम इक्वल आ जाएं, हमारे पास टाइम ही टाइम है, इसके बाद छुट्टियां हो जाएंगी। छुट्टियों में तो 2 2 3 3 टाइम भी लगा लेंगे हम। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, ये कैंसिल हो गया। 3x स्क्वायर प्लस सर एक्स स्क्वायर, हाँ जी सर ये लॉन्ग डिवीजन तो ठीक है, बस एक बार ये बता दो, ये आपने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, सर ये ऊपर वाले एक्सप्रेशन से ये कैसे बना लिया? मल्टीप्लाई करो बेटा इसको, ये किया नहीं था अच्छा हमने, ये देख, इनको मल्टीप्लाई किया नहीं था, वही आया था ना, वो मैंने सीधा लिख दिया अच्छा ठीक है। यहाँ पे, ठीक है? हाँ जी अब यहाँ देखो थोड़ा सा, इन दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते, ax है ये 2x है, बट इन दोनों में x कॉमन है ना, तो मैंने Yes, a sir. प्लस 2 लिख दिया, Yes, sir. प्लस b साथ में आएगा बेटा। यहाँ पे बस यही गड़बड़ होती है कि यहाँ पे अब ये नहीं पता चलता क्या करें, दोनों में x कॉमन था, बाहर प्लस रखा है, a भी प्लस का है 2 भी प्लस का है, तो अंदर ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ x स्क्वायर है, अश्लेषा यहाँ x स्क्वायर है या 4x स्क्वायर है, x स्क्वायर को मैं किससे करूं कि 4x स्क्वायर आ जाए? 4 plus 4. हाँ +4, प्लस बोल डालना नहीं भूलना। 4 को अश्लेषा करो, इनसे मल्टीप्लाई क्या आएगा? 4x square minus 4x minus 8. वेरी गुड, साइन चेंज, ये कट गया। अश्लेषा इन दोनों को कैलकुलेट, x देखो मैंने कॉमन ले लिया, इन दोनों को कैलकुलेट करके क्या आएगा बेटा? Sir, a plus 8. a प्लस 6, Sorry, sir. A plus 6. 4 प्लस 2, देखो a किसी में ऐड नहीं हो सकता, ऐसे आ गया। 2 और 4 तो ऐड हो सकते हैं ना, 4 प्लस का है 2 भी प्लस का है, और इसमें b B प्लस 8 plus ऐसे। 8. ऋतुजा, सर इसको नॉर्मल लिख सकते हैं ना विदाउट ब्रैकेट? हाँ लिख सकते थे, बस जानबूझ के लिखा है मैंने, क्योंकि कुछ समझाना है। यहाँ डिग्री कितनी है? सर 1। यहाँ डिग्री कितनी है?
सर 2. जब डिग्री बेटा इसकी डिग्री से लेस हो जाती है तो दैट इज द रिमाइंडर ना. Yes, sir. बट हमने यहाँ पे क्या लिखा था, दिस इज अ फैक्टर. It is a factor. तो ये जो रिमाइंडर है वो 0 आना चाहिए था ना, इक्वल टू 0 कर Yes. दिया. इक्षिता इक्वल टू 0 कर सकते हैं इसको, No. जी सर कर सकते हैं. क्योंकि बच्चे हमने यहाँ देखो, आप ये चीज समझो. ऋतुजा आपने नो बोला था, क्यों बोला था नो बेटा? सर हम कर सकते हैं बट अभी इक्वल है. करेंगे बेटा. मैंने तेरे से ये पूछा था ना कि यार डिग्री कितनी है, 1. 1. Yes. यहाँ डिग्री 2 है, तो दिस इज अ रिमाइंडर. बट यहाँ पे Yes. देखो ये क्या लाइन लिखी है, दिस इज अ फैक्टर. तो रिमाइंडर तो 0 आना चाहिए था, तो ये रिमाइंडर है, इसलिए इसको 0 की इक्वल कर दी कि इसकी वैल्यू 0 की इक्वल है. Yes. यहाँ sir. 0 आना चाहिए था, इसलिए मैंने इसको 0 की इक्वल कर दिया. किसी को ये डाउट हो कि 0 की इक्वल क्यों किया है? नो सर. करण समझ आ गया बेटा? सर प्लीज एक बार और सर एक बार बता और बता दीजिए. फैक्टर का मीनिंग क्या होता है? सर कोई नंबर को ना डिवाइड करें सर वो 0 के इक्वल हो जाए सर. क्या क्या 0 की इक्वल हो जाए? सर रिमाइंडर. रिमाइंडर. यहाँ डिग्री कितनी है? 3. यहाँ डिग्री 2 है. वी कैन सॉल्व, हम सॉल्व कर सकते हैं. इस एक्सप्रेशन में डिग्री कितनी आ गई? 2. यहाँ डिग्री 2 इक्वल है, हम सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ डिग्री कितनी आ गई? 1. एक्स की पावर Yes, sir. 1 है ना, यहाँ डिग्री 2 है, तो दैट इज द रिमाइंडर. रिमाइंडर कितना आना चाहिए था? 0, क्योंकि फैक्टर लिखा हुआ है देखो. दैट्स व्हाई इसको मैंने 0 की इक्वल कर दिया. ठीक है? जी ओके हाँ सर. जी. सर इसलिए आपने ये ब्रैकेट्स में डाले हैं b+8 और a+6, मतलब a+6 तो ठीक है. b अभी + देख 8 आगे आपने- देख आगे देख. अभी रुक जा, रुको जरा, सब्र करो. सर आपने six किया? 0 into x तो कितना होता है इप्सिता? सर 0. प्लस 0 कर दें. ओहो एक मिनट. सर फिर से 0. सर हाँ जी ऋतुजा. सर हम इसको x² - x - 2 से कर रहे हैं. अगर उसकी जगह हम x+1 से करते तो आंसर इजीली आ जाता ना. बेटा नहीं आना था. दोनों फैक्टर है ना हमने, क्योंकि आगे इसको फैक्टराइज भी करना है ना, इस कारण Yes. हमें प्रॉब्लम आ रही है बेटा. अंडरस्टूड? इसलिए मैंने दोनों की मल्टीप्लाई से किया है. Okay. मैं वो तो हमने कर ही लिया, हमने फैक्टराइज तो कर ही लिया पूरा. ये हम इस मेथड से कर सकते हैं, ये थोड़ा लेंथी है, दैट्स व्हाई मैं ये वाला मेथड सिखा रहा हूँ आपको. ओके? आप खुद कहोगे कि हाँ ये थोड़ा मतलब छोटा है, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे, जैसे इन दोनों को ऐड करना, इन दोनों को ऐड करना. अब 0 की इक्वल किया क्योंकि फैक्टर था. 0x क्यों लिखा? 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा. 0 ऐड करें 0 ही आएगा. क्यों किया इस फॉर्मेट में, क्यों लिखा? क्योंकि लेफ्ट साइड में भी x की और कांस्टेंट की टर्म में था, x की और कांस्टेंट की. अब दोनों साइड्स को कंपेयर कर दो. कंपेयरिंग बोथ साइड्स. यहाँ पे x के साथ क्या है? a+6. 6. यहाँ पे x के साथ क्या है? 0. 0. कांस्टेंट टर्म b+8. यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 0. अब a की वैल्यू कितनी आ गई? -6. -6. b की वैल्यू कितनी आ गई? -6. दोनों आंसर आ गए. पहले भी तो यही आए थे, वही सम कर रहे हैं हम. नाउ Yes. सर रेक्टिफिकेशन वाला क्वेश्चन है ना जो आप नहीं करवा रहे हो? बेटा, नहीं जी. नाउ डिविडेंड किसके इक्वल? डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट. हो गया. x² - x - उसमें हमारे 2 पेज लग गए थे, इसमें हमारा एक पेज भी कंप्लीट नहीं हुआ बेटा. देखो नहीं सर, क्योंकि जब वहां पे आपने 0x+0 किया सर, एक तरीके से है तो वो भी रट्टा ही. रट्टा नहीं है, ये समझ के मैम करने को वाला. समझेगा क्या हमने क्या किया? सब कुछ समझ आएगा बेटा. दिस वन, ये इतना एक सम तो हुआ. सर वो बाकी कैसे है मैम को समझेगा? बस फालतू सर, ये बकवास ना करो बस. सर ये किसी सर करके मैंने देख कुछ लेना. बताया ही नहीं. कैसे? सर आपने मेरे से कुछ पूछा ही नहीं. पूछा तो था. एक्सक्यूज मी सर. हाँ सर जी बस बेटा. दीदी से- सर रौनक.
यस सर। सर हमने पिछले वाले मेथड में फैक्टराइज किया इसीलिए वो सम बड़ा हो गया सर। उसके जगह हम वो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला यूज करते तो छोटा हो जाता सर। नहीं करना था बेटा वो। सर हमारे चैप्टर का स्कूल में नाम क्या ऐसे है? चैप्टर का नाम क्या है बेटा? बोलिए। रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। ठीक है, समझे बच्चे? यस सर। अब इसको फैक्टराइज करना तो ऐसे ही करना पड़ेगा ना, डिवाइड तो करना ही पड़ेगा हमें। तीसरा फैक्टर कैसे फाइंड करोगे आप? सम ऑफ जीरोस करके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करके। एक्चुअल में वो सीबीएसई में है, तुम्हें नहीं है वो। सीबीएसई में पॉलिनोमियल चैप्टर में है जीरोस की क्या रिलेशनशिप कोएफिशिएंट के साथ, बट आईसीआईसी में वो सिलेबस में नहीं है। ओके, हमारे जो टीचर हैं वो सीबीएसई इंटरव्यू भी करवाते होंगे, इसलिए उन्होंने करवा दिया। ओके, ओके सर। दोनों में से जो मेथड अच्छा लगता है बेटा वो करो। मैंने आपको दोनों सिखा दिए। मेरे को ये डिवाइड वाला अच्छा लगता है क्योंकि हमने आगे फैक्टराइज करना है बेटा। तो हमारे देखो, डिवाइड तो उसमें भी किया, डिवाइड तो उसमें भी किया है ना हमने, फिर से बाद में भी किया कि नहीं किया? यहाँ पे Yes, डिवाइड करके, स्टार्टिंग में डिवाइड करके हमारे पास ए बी सीधे आ गए, और उसके बाद फैक्टराइज किया तो दिस इनटू दिस हो गया। आया समझ? सर यस सर। जी सर आपने ये क्वेश्चन को आज की क्लास में सर आपने क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू किया था ना? हाँ जी बेटा। हाँ जी, ठीक है। 6 सम सर मैं क्वेश्चन कर हमें इफ्रा करवाएगी। यस सर। द एक्सप्रेशन एफ एक्स या पी एक्स जो भी लेट करना है लेट कर दो। पिछले सम में तो हमें एफ एक्स लिखा हुआ था तो लेट नहीं लिखा था, अभी लेट लिखेंगे। एफ एक्स किसके इक्वल दिया है? 4x क्यूब माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सी लीव्स रिमाइंडर 0 and 30 when divided by x plus 1। जब x plus 1 से डिवाइड करते हैं तो 0 रिमाइंडर आता है, और 2x माइनस 3 से करते हैं बेटा तो 30 रिमाइंडर आता है। इसके साथ रिमाइंडर मैं यहाँ पे ऐसे मेंशन कर देता हूँ, और इसके साथ रिमाइंडर 30 आता है। तो ए बी वैल्यू ऑफ बी एंड सी फाइंड करनी। बी और सी मिसिंग है ना, तो कौन सा मेथड अपनाओगे बेटा? डिवाइड वाला के पूरा प्रॉपर वैल्यूज निकाल के? डिवाइड वाला करें ट्राई फिर से। डिवाइड वाला। डिवाइड वाला करते हैं। इन दोनों को इफ्रा मल्टीप्लाई करो, x प्लस 1 को 2x माइनस 3 से, क्या आएगा? x को दोनों से करो, क्या लिखूं मैं? सर 2x स्क्वायर। सर मेरा माइक ऑफ था, मैं बोल रही थी। हाँ जी बेटा। सर 2x स्क्वायर प्लस 2x हाँ जी। माइनस 3 x 3x माइनस 3 यस सर। 2x स्क्वायर यहाँ से क्या आएगा? माइनस x। सर माइनस x माइनस 3। एक्चुअल में कुछ गड़बड़ है, ये इस मेथड से हम नहीं कर सकते बेटा। मनमोहित क्यों नहीं कर सकते, बता सकते हो मनमोहित? ये डिवाइड वाले मेथड से नहीं होगा चिन्मयी। सर इसमें 2 रिमाइंडर दिए हैं इसलिए। नहीं बेटा, 0 रिमाइंडर है तो फैक्टर है, ये तो मतलब फैक्टर गिवन है, ये फैक्टर नहीं दिया ना। अगर ये भी फैक्टर दिया होता तो मल्टीप्लाई करके हम डिवाइड कर लेते। अब क्या करना पड़ेगा? x प्लस 1 0 के इक्वल, x की वैल्यू -1 -1 यहाँ फिल करो। f -1 4 -1 का क्यूब माइनस b -1 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस c इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे अभी हम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करेंगे। रिमाइंडर दिए हैं ना हमें दोनों, -1 का क्यूब -1 इंटू 4 -4 1 प्लस बी। माइनस। सर प्लस बी नहीं होगा। यस यस सॉरी सर। माइनस आएगा कि प्लस आएगा इफ्रा? सर माइनस। नंबर माइनस हो जाएंगे, देख ले तेरे। इज इक्वल टू, ओ सॉरी,
ये -1 में आगे लिख देता हूँ, ये -1 भी है ना, वो रह गया था बीच में, मिसिंग हो गया था। हाँ सर प्लस सी नहीं लिखना था? क्यों प्लस सी, क्यों प्लस सी लिखना था? सर -c और -1 से मल्टीप्लाई। ये दोनों Yes, मल्टीप्लाई sir. हो रहे हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेटा। मनमोहित शाबाश, नो सर समझ दिख गया सर, दिख गया। ये इनको किया, ये आ गया। -1 को मैंने आगे लिख दिया बेटा, भूल गया था यहाँ पे लिखना में, Yes, -c sir. यस सर यस। -b -c, -5 उस साइड जाके Plus 5. +5 हो गया, फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अभी हमें बताएगा, कौन बताएगा? हाँ सर मैं विस्मया, बताऊं? विस्मया, विस्मया, विस्मया राव, आर यू देयर? नहीं बता रही। सर यशवीर, इसका बताऊं? यशवीर, यस सर। हाँ जी। अब 2x - 3 से 30 रिमाइंडर आता है। 2x - 3 को 0 के इक्वल कर दिया। x की वैल्यू फाइंड करो यशवीर, का कितनी आएगी बेटा यहां से? 2x इज 3 एंड x इज 3/2। हाँ, ये वैल्यू कहाँ पे फिल करेंगे हम? पॉलिनोमियल में, जो ये गिवन है। फिर से एक लाइन लिख के, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। तो वो 30 के इक्वल नहीं होना चाहिए था शायद। वो तो 0 के इक्वल था बेटा, उससे 0 के इक्वल था, इससे 30 के इक्वल था। हाँ तो फिर इसके भी आपने 0 के इक्वल किया है। सर तेरा कोई हल नहीं है, तू ना पागल हो जाएगी। सर ऐसे क्यों बोल रहे हो सर? 2x - 3 सर, ये तो 30 के इक्वल आएगा सर, रिमाइंडर इसका 30 है। ये ले माता जी, हो गया इक्वल 30। ये रिमाइंडर था, मुझे ये बता 2x - 3। ओह यस सर, ठीक है सर। सर हो 2x जाती है - 3 से सर। तो डिवाइड करने, और दैट इज डिवाइजर। अब हाँ, और हमेशा हम डिवाइजर को क्या करते हैं? 0 के इक्वल करते हैं। वहां से जो x की वैल्यू आती है पॉलिनोमियल में फिल करते हैं, और जो भी रिमाइंडर गिवन होता है उसके इक्वल कर दिया। यस, एक मिनट विहान। सर हो जाती है बच्चों से गलती। बच्चों से होती है, भूतनी से तो नहीं होती। सी का सर मैं क्यूब भूल- 27. 27 एंड 2 का 27 क्यूब upon वेरी। 8. यहाँ पे क्या लिखूं मैं? B into 27 upon 8. Oh, हाँ sorry sir, 9B upon 4. 3 का स्क्वायर 9 होता है, 27 नहीं होता। हाँ और सर, 2 का स्क्वायर 4। क्यूब समझ लिया था। चलो हो जाता है, कोई बात नहीं, कभी कभी। यस सर। अब ये 4 से 2 आ गया, 27/2 प्लस 3/2, इसको उस साइड ले जाओ। -9b/4 -c/1 30, 27/2 को भी उस साइड ले गए, माइनस का हो गया, और 3/2 भी उस साइड जाके माइनस का हो गया। मतलब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, अपॉन को देख के डरना नहीं है। सिंपली टेक द एलसीएम 4, -9b -4c। यहाँ पे 2 एलसीएम आ गया, 60 -27 -3। 4 को बच्चे ऊपर ले जाएंगे, यहीं पे ले जाऊं मैं, ऐसे 4 कर दूं मल्टीप्लाई, यहाँ से कट कर दिया, वहां लिख दिया। कर देते। ओके कैसे? 2 बचेगा ना, इसलिए पंगा बढ़ रहा था। यस सर। यहाँ पे ये समझ आया स्टेप सबको? मैंने क्या Yes. किया, यहाँ से 4 को कट किया, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। तुमने अगले स्टेप में करना है, मेरी तरह मत कर देना, यहाँ कट करके कहीं यहाँ 4 लगा दो ऐसे। तो दूसरी इक्वेशन 9b -4c, ये दोनों माइनस किए हैं 30, 60 - 30 30, 30 × 2 60 आ जाएगा। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन इसके नीचे। अब मुझे ये बताओ, b और c फाइंड कर लोगे यहाँ से? यस सर। Yes, sir. यस सर। उसके बाद क्या करना है? b और c यहाँ पे फिल कर दोगे फर्स्ट इक्वेशन में, पॉलिनोमियल में। हो जाएगा? Yes, sir. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक पॉलिनोमियल आ जाएगा x की फॉर्म में,
बी और सी खत्म हो जाएंगे। उसके बाद सिर्फ x+1 से डिवाइड करना है, क्योंकि ये तो फैक्टर था नहीं, ओनली दिस वन इज अ फैक्टर। चलो मैं कर देता हूँ बेटा, क्योंकि मुझे पता है तुम करोगे गड़बड़ इसमें, फिर से मल्टीप्लाई करके करना शुरू कर दोगे। मेरे पास जो दोनों इक्वेशंस आई हैं मैं फिर से लिख रहा हूँ बेटा। ये 60 के इक्वल आया था, ये 5 के इक्वल, ये सेकंड इक्वेशन थी, ये फर्स्ट थी। इसको ज्यादा इजी है कि हम 1 और 4 से कर लें, इसको 1 से कर लूं, इसको 4 से। सी के कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं बेटा हम, ठीक है। 1 से करेंगे -9b -4c इज इक्वल टू 60। 4 से करेंगे -4b -4c 5 4 जा 20। ये थर्ड इक्वेशन, ये फोर्थ इक्वेशन। सी के कोफिशिएंट इक्वल हैं बट साइन डिफरेंट है, तो रौनक क्या करेंगे हम? रौनक नहीं बोलना। समर्थ यस सर। क्या करेंगे? प्लस प्लस और माइनस साइन चेंज मुझे होगा। रौनक ने 2 डिवाइस से ज्वाइन किया है। सर मैं समर्थ हूँ। नहीं, तू तो समर्थ है। रौनक आपने 2 डिवाइस से ज्वाइन किया हुआ है। यस यहाँ सर। प्लस, नो यहाँ सर। एक रौनक, दूसरा रौनक कौन है? सर स्पेलिंग दूसरा है। दूसरा रौनक कौन है? चलो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, -9b + 4b वी गेट -5b। यहाँ 60 प्लस का है, 20 माइनस का है, तो क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। b की वैल्यू 40/-5 कट किया 8, तो b की वैल्यू माइनस ऊपर ले गई, -8 आ गया। अब फर्स्ट या सेकंड में फिल कर दो, ज्यादा बेटर रहेगा। वैसे तो हम 4 की 4 इक्वेशंस में से कहीं पे भी फिल कर सकते हैं, बट ज्यादा बेटर है कि हम फर्स्ट में फिल करें। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, -b -c 5 था ना फर्स्ट इक्वेशन, माइनस b की वैल्यू -8 आई है, तो ऐसे आ जाएगा। देखो एक माइनस ऑलरेडी था, b की प्लेस पे -8, -c इज इक्वल टू 5। अब माइनस माइनस +8 -c इज इक्वल टू 5, -c 5 8 उस साइड जाके माइनस हो गया, -c की वैल्यू कितनी आ गई? -3 आ गई, माइनस से माइनस कट, c की वैल्यू कितनी आ गई? 3। b और c हमारे पास दोनों आ गए। अब fx जो पॉलिनोमियल था वो था हमारे पास 4x³ -bx², माइनस माइनस 8 हो जाएगा बेटा, b की वैल्यू फिल कर देंगे, जो b की वैल्यू आई थी हमारे पास x² + x -c की वैल्यू 3 है, 3 फिल हो गया। अभी 4x² + 8x² + x -3 ये बन गया पॉलिनोमियल हमारे पास। b और c की वैल्यू, हाँ जी तो उधर 4x³ आएगा ना सर। 4x² कहाँ से आया? क्यूब है, अच्छा सॉरी सर। स्क्वायर ही डाल दिया था, कॉपी रॉन्ग हो गया था, क्यूब है बेटा, ठीक है। अभी हमें बच्चे दोनों में से ये चीज देखो कि हमें क्या लिखा है कि जो x+1 है बेटा उससे रिमाइंडर 0 है, तो हम दैट मींस x+1 इज अ फैक्टर ना, यस और नो? बट यस सर। 2x - 3 से रिमाइंडर 30 आ रहा है, 2x - 3 से रिमाइंडर 30 आ रहा है, तो 2x - 3 नहीं ले सकते, तो क्या करेंगे हम? ओनली x+1 से डिवाइड करेंगे, किसको? 4x³ + 8x² + x -3 को। आया समझ? यस साबा बारसी कौन है बेटा? कोई साबा बारसी अभी ज्वाइन किया है जिसने? सर वो मेरी मम्मी का नाम गलती से आ जाता है, फिर मैं चेंज कर रही थी। तरबिया। ठीक है तरबिया, ओके। डर लगता है मुझे, पता नहीं कौन आ गया।
सॉरी सर। कोई बात नहीं बेटा, 4x स्क्वायर से करो, 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस माइनस, यहां से 4x स्क्वायर आ गया, x प्लस x माइनस 3। अब x को किससे करिए, 4x से, 4x को दोनों से करेंगे, 4x स्क्वायर प्लस 4x, फिर से साइन चेंज, माइनस 3x माइनस 3 आ गया, x को किससे करिए, माइनस 3 से। थोड़ा लेंदी है सम, बट करना ही पड़ेगा हमें। दोनों कट हो गई। अब दिस इंटू दिस बेटा, यहीं पे कर देता हूं मैं, fx डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट। अब इसकी मिडल टर्म सेपरेट करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। 12 के फैक्टर जिनको माइनस करें 4 आए, 6 एंड 2 क्या बनेंगे हमारे पास, 6 एंड 2 प्लस 6x माइनस 2x। अब x प्लस 1 एज लाइक, फर्स्ट टू में 2x कॉमन है, 2x प्लस 3, नेक्स्ट टू में माइनस 1 कॉमन है, 2x प्लस 3, तो x प्लस 1 2x प्लस 3 आ जाएगा साथ में, और साथ में 2x माइनस 1 आ गया। ये हमारा fx कंप्लीट हो गया। फैक्टराइज समझ आ गई बच्चे? यस सर। थोड़ा सर? लेंदी है। हाँ जी बेटा। सर एक बार फिर से इसका सम अप दे दो। हाँ जी बेटा, बी और सी तक तो आ गया आपका कि नहीं आया? हाँ जी हाँ जी। बी और सी आ गए ना। जो पॉलिनोमियल था उसमें बी और सी की वैल्यूज फिल कर दी बेटा, ये पॉलिनोमियल बन गया। अभी उन्होंने क्या लिखा था? हाँ जी बेटा। ये तो सर ठीक है। सर वो जो आपने वो वाला रिमाइंडर थ्योरम लगाया था उस पार्ट के लिए, हाँ सर जी, वो रिमाइंडर थ्योरम से मतलब क्या चीज प्रूव की है? हमें रिमाइंडर दिए है ना बेटा, कहते हैं x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है, 2x प्लस 3 से करते हैं तो रिमाइंडर 30 आता है। तो डिवाइजर को हम 0 के इक्वल करके रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करते हैं। हाँ जी। तो वही किया बेटा मैंने, यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, x प्लस 1 था, माइनस 1 आ गई, इसमें फिल किया x के प्लेस पे, इसको इज इक्वल टू क्या कर दिया, 0, क्योंकि हमें x प्लस 1 के साथ रिमाइंडर 0 गिवन था, 2x माइनस 3 के साथ रिमाइंडर 30 गिवन था, 2x माइनस 3 को 0 के इक्वल किया, x की वैल्यू 3/2 फिल की इस पॉलिनोमियल में, तो हमारे पास b और c में दूसरी इक्वेशन आ गई। दोनों को सॉल्व करके एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड से b और c आ गए हमारे पास। बोलिए। ठीक है सर, इसके बाद समझ में आ गया। अब x प्लस 1 से ही क्यों डिवाइड किया, क्योंकि x प्लस 1 से रिमाइंडर हमारे पास 0 था, मींस दिस इज अ फैक्टर, ये इससे रिमाइंडर 30 आ रहा था, इसलिए मैंने इससे डिवाइड नहीं कर सकते, या डिवाइड करेंगे तो 30 के इक्वल करना पड़ेगा लास्ट में, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ओके, यस इसलिए सर, मैंने आ गया। x प्लस 1 से हाँ, ये भी फैक्टर दिया होता तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देते, फिर उससे डिवाइड कर लेते, जैसे हमने 5th सम में किया था। ओके, यस सर, यस सर। अभी 7th सम हमें सर मैं कौन, सर आद्या। आद्या। यस सर। 7th सम हमें आद्या करवाएगी, आद्या ने ना करवाया तो इसके चांटे पड़ेंगे, ठीक है आद्या? सर पढ़नी चाहिए फिर। मम्मी को पास बुला ले अपनी, क्यों सर? चांटे भी पढ़ेंगे, सभी पढ़ेंगे। सर मुझे आता है। आता है, फिर ठीक है। हमें सर दो पॉलिनोमियल, एक मिनट बेटा, हमें दो पॉलिनोमियल दिए हैं, fx एंड gx लिखा हुआ है, इसलिए लेट नहीं लिखेंगे उत्कर्ष, ठीक है? उत्कर्ष इज नॉट देयर, भाग गया उत्कर्ष, शाबाश, है उत्कर्ष? यस सर, यस सर। हाँ सर बस मैं सर एक क्वेश्चन था सर, क्वेश्चन नंबर सर 3 और 4 मतलब सर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम लोग कौन सा थ्योरम लिखेंगे? फैक्टर दिस, फैक्टराइज दिस, वहां पे रिमाइंडर थ्योरम लिखेंगे। क्यों सर?
हम रिमाइंडर फाइंड कर रहे हैं बेटा, तभी तो जीरो आएगा, रिमाइंडर तभी फैक्टर होगा ना। ठीक है, ठीक है सर, यस सर, थर्ड थैंक यू और फोर्थ सम सेम तो है बेटा। सेवंथ सम हमारे ना, वैसे मैंने पहले भी एक बार डिस्कस किया हुआ है कि जो सम चल रहा है ना, सारी कंसंट्रेशन उस पे होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 चल रहा है और आप फोर्थ पे पहुंचे हुए हो, ना तो आपको फोर्थ समझ आएगा ना 7 समझ आएगा। ये हमारे टीचर ने सिखाया था, हमारे प्रिंसिपल थे स्कूल के, हमें टीच करते थे वो 10th और 9th में। ठीक है, यस सर। होते हैं ना, उसको ध्यान दिया करो। वो तो बाद में भी समझा जाएगा, बाद में भी पूछ लेंगे बेटा। सर x x प्लस, इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लिखा है कि x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस। x प्लस ए एफ एक्स का भी फैक्टर है, x प्लस ए जी एक्स का भी फैक्टर, दोनों पॉलिनोमियल का। हाँ जी आद्या। सर x प्लस ए इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू माइनस ए बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। सर f माइनस ए इज इक्वल्स टू, सर आप लिखिए। ये जरूरत ही नहीं है लिखने की, ठीक है। ओके सर। सर माइनस ए स्क्वायर प्लस p माइनस ए प्लस q इज इक्वल टू 0। 0। यस सर। a प्लस a माइनस पी ए प्लस q इज इक्वल्स टू 0। ठीक है आद्या, यस सर। चांटे खानी है तूने। सर क्यों? माइनस ए का स्क्वायर क्या होगा? सर ए स्क्वायर। यस सर। सर x प्लस ए इक्वल्स टू 0 माइनस ए माइनस ए, सर माइनस ए हो स्क्वायर इज इक्वल प्लस m माइनस ए प्लस n इज इक्वल्स टू 0। a स्क्वायर माइनस am प्लस n इज इक्वल्स टू 0। इसको बेटा फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे, इसको सेकंड इक्वेशन ले लेंगे। यस सर। फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, राइट साइड दोनों की इक्वल है। हाँ जी सर वो माइनस ए स्क्वायर है सर, माइनस तो तभी हटेगा ना सर जब 2 बार मल्टीप्लाई होगा ये। रौनक जी, माइनस ए का स्क्वायर है, माइनस ए इंटू माइनस ए कितना बनेगा रौनक? माइनस इंटू माइनस प्लस ए इंटू ए। मैंने स्क्वायर। ब्रैकेट देखो बेटा, इसमें इसका मीनिंग क्या है? माइनस ए का स्क्वायर का मतलब माइनस का भी स्क्वायर है, ए का भी स्क्वायर है। माइनस का स्क्वायर किया तो प्लस साइन हो जाएगा ना, समझे कि नहीं समझे? दोनों का स्क्वायर है ना बेटा, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो गया, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर आ गया। अब ब्रैकेट ओपन हो गई ना यहाँ पे, या तो ब्रैकेट Yes, में sir. रखे, सेम वे यहाँ पे है। अब दोनों इक्वेशन से फर्स्ट और Sir, सेकंड, अब इसको इक्वल कर देंगे। a स्क्वायर माइनस पी ए प्लस क्यू इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस ए एम प्लस n। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट हो जाएगा। यस अब ए वाली टर्म्स एक साइड पे ले जाओ, माइनस ए एम इस साइड आके प्लस ए एम माइनस पी ए इज इक्वल्स टू माइनस क्यू एन माइनस क्यू प्लस एन। एन माइनस क्यों लिखूंगा मैं तो? सर एक ही बात है। ठीक है, आगे बेटा। सर ए कॉमन हो जाएगा, हाँ, माइनस पी एम माइनस पी इज इक्वल्स टू एन माइनस क्यू। अब सर ए इज इक्वल्स टू एन माइनस क्यू अपॉन एम माइनस पी। हो गया। सर वैसे ये बहुत पार्शियलिटी वाली बात है। क्यों? सर मैं आपसे पिछले 3 क्वेश्चन से बोल रही हूँ, आप किसी ना किसी को दिए जा रहे हो। सर ये आद्या बहन जी ने पहले सॉल्व करके रखा हुआ था, आपने इनको बोल और दिया। पहले दिन तो मुश्किल से वो बोल रही है ढंग से, आज सर मेरे कितने हफ्ते हो गए बोले हुए। है इप्सिता? सर आपने मेरे कितने दिन चांस ही नहीं दी थी बोलने की। मैं वही तो इप्सिता को बोल रहा हूँ, मैं मुश्किल से तो वो बोल रही है आज।
फिर रिकॉर्डिंग सर ये वाला मैं सच्ची बताऊं मैंने सॉल्व नहीं किया अभी तक, अभी मैं पहली टाइम ही सॉल्व कर रही हूँ। पहले कुछ सर ये जो स्टार्टिंग वाला सेशन था ना, उसमें पहले कुछ दिन तो हमारी आवाज ही नहीं निकली है, हमने एक अक्षर नहीं बोला है, अभी भी कौन सा हम बोलते हैं। यस सर। थैंक यू सो मच इप्सिता, आपने चुप का दान बख्शा। सर किसका दान बख्शने की बात है, वैसे ये बहुत गलत बात है, ये लोग कोई तो गलत free बात में- नहीं है, कोई गलत बात नहीं है बेटा। देखो मिक्सअप होना जरूरी था, ठीक है, ये तेरे को भी पता है। क्लास का मजा तभी आएगा जब मिक्सअप होंगे, अगर मिक्सअप नहीं हो पाओगे तब तक मजा नहीं आता। मैं कहाँ कह रही हूँ मिक्सअप मत सर ये सबसे ज्यादा मिक्सअप हो चुकी है, और सर हाँ। मेरे को तो चांस ही नहीं मिलता सर, इतने टाइम हो गया था। कोई बात नहीं बेटा, मैंने कुछ कहा है तेरे को? तू मत मिक्सअप हो जाना मिक्सअप, चल मैं तेरे को कुछ कोई बात नहीं, वापस आ जाओ। सर मुझे भी चांस चाहिए सर। The polynomial this and this when divided by x minus 4 leaves the same remainder in each case. हमने ना 8a का लास्ट सम किया था और ये ऊपर किया था leaves the same remainder, ये 15th और 17th, ये जो अभी सम है वो 8th सम है जो इसका वो सेम है, इसलिए तुम खुद करोगे, मैं इस सम को नहीं करवाऊंगा। सर हो जाएगा। 9th sum, find the value of a if x minus a is a factor of this. सिंपल, x minus a 0 के इक्वल, x की वैल्यू a आ जाएगी, x के प्लेस पे फिल करो, इक्वल टू 0 कर दो क्योंकि फैक्टर गिवन है, a की वैल्यू निकल जाएगी। सिंपल, ये भी हमने बहुत सम किए हैं पिछली एक्सरसाइज में। हाँ 10th sum इप्सिता बता मुझे, find the number that must be subtracted from the polynomial this so that the resulting polynomial is completely divisible by y plus 3. सर कोई नंबर ले ले, तो पॉलिनोमियल बोला है ना, तो फिर सर पॉलिनोमियल लेट करना पड़ेगा। Let p y, यस p y 3y cube plus y square minus 22y plus 15. कहते find the number that must be subtracted from the polynomial this so that the resulting polynomial is completely divisible by x ले लो क्या x सर। ले लो, क्या x सर ले लो, नंबर भी सब्ट्रैक्टेड चल क्यों? बस इसमें पता है क्या होता है, सब्ट्रैक्ट वाला सीख लो बेटा। सब्ट्रैक्ट वाले में जो रिमाइंडर आता है दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, इससे डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, आंसर है वो। ओके सर ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी तो किए थे आई गेस, जिसमें हमने सब्ट्रैक्ट करना था। वो बेटा रेशियो एंड प्रोपोर्शन में था ना। नहीं सर, सर अभी ए वाली एक्सरसाइज में। कहाँ ए वाली एक्सरसाइज में किया है? सर उसमें एडिशन करना था और सब्ट्रैक्शन करना था एक नंबर का, फिर फाइंड करना था वो नंबर। बच्चे सर और उसमें रिमाइंडर भी बोला था, उसमें रिमाइंडर भी था ना साथ में, इसमें रिमाइंडर नहीं है, इसमें कंप्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। ओके सर। सर यहाँ पे कहीं पे दिया ही नहीं हुआ कि वो पूरा, अच्छा नहीं कंप्लीटली डिविजिबल दिया हुआ है। सर हो जाती है बंदे से कभी कभी देखने में गलती। चलो मैंने कुछ बोला है तेरे को? नहीं सर। p-3 यहाँ फिल करो। अभी यहाँ पे एक चीज मैं और सिखाऊंगा आपको सबको कि अगर यहाँ पे ऐड बोल देते वो तो क्या करते? -3 का क्यूब 27, 3 सर माइनस की जगह प्लस कर। नहीं बेटा, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया आपने, फिर तो जा 5 6 11 9 22 कैरी 3 6 9 -81 plus 90, 9 is the answer. So 9 is the least number that must be subtracted. Least number that must be subtracted so that it is exactly divisible by y plus 3. ठीक है सर एक चीज पूछनी है। हाँ जी, यहाँ पे ये जो हमें दिया हुआ है y+3, ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, इसका फैक्टर है, तो हाँ जी। इसकी वैल्यू निकलेगी, उससे आंसर हमारे पास पूरा पूरा 0 आना चाहिए, तो यहाँ पे पूरा पूरा 0 क्यों आ रहा? बच्चे उन्होंने ये बोला है कि ये इसका डिविजिबल करता है पूरा पूरा, उन्होंने यही तो पूछा है
कि इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 0 आ जाए। अब इसमें से 9 माइनस कर ले, 6 आ जाएगा। हाँ जी। अब यहाँ पे 6 होता 9 माइनस 81 आ जाता, 0 आ जाता ना। Yes, sir. चल एक सिंपल सा क्वेश्चन बता, 15 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि ये 4 से डिविजिबल हो जाए। सर 3 हमने क्या किया, 4 3 12, जो रिमाइंडर बच गया दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, है ना। अब तो ये लगा के चल, ये 15 है, ये 4 है, तो डिवाइड किया इसको इससे, रिमाइंडर हमारे पास 9 बच गया, 9 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। तो फिर सर वो तो ठीक है, बट सर जितने हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए थे जैसे एक्सरसाइज 1 में भी, जिनमें हमें वैल्यूज वगैरह दी हुई थी, तो उससे हमारे पास पूरे पूरे आंसर 0 क्यों आ रहे थे, इस केस में 0 क्यों नहीं आ मुफिया रहे? तू बेटा, अब ये देख, मैं यहाँ पे क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को इस फॉर्म में लेके आता हूँ। Why what least number must be subtracted from 15 so that it is exactly divisible by 4? तू कह रही है कि 15 को 4 से डिवाइड करके 0 आना चाहिए, 15 को 4 से डिवाइड करें। अब यहाँ पे भी तो वही लिखा है कि इस py में से, इस नंबर में से, पॉलिनोमियल में से क्या सब्ट्रैक्ट करें। यहाँ पे क्या था, 15 था, 6 नहीं था। क्या सब्ट्रैक्ट करें कि वो y + 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। ये थोड़ा लिखा है कि इससे ये डिविजिबल है। अभी सब्ट्रैक्ट करने के बाद डिविजिबल होगा ना बेटा, पहले तो नहीं होगा। बोलो। Yes, sir. अब एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं मैं, एग्जांपल लेता हूं एक। 15 में हम क्या ऐड करें कि वो 6 पे पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए। Sir, 3. 3 6 2 जार 12, 3 आ गया, है ना। नहीं sir. हाँ जी, हमारे पास बच्चे 6 छोड़ दो, कोई और ले लेते हैं। मैं यहाँ 16 नंबर ले लेता हूँ अब, ठीक है। अब ये छोड़ दो, 15 छोड़ दो, 16 ले लो, क्योंकि उसके लिए तो सब्ट्रैक्ट वाला और ऐड वाला सेम आ रहे थे। 16 को इप्सिता, हाँ जी। 16 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि वो 6 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए। हम 16 को 6 से डिवाइड करेंगे, 12, 12 4 इज द रिमाइंडर, 4 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ऐड वाला सम होता तो क्या करते, what must be added to 16 so that it is exactly divisible by 6? Sir, 2. 2, किसने बोला 2? Sir, Adya. अद्या। चलो 2, और कुछ हो सकता है? That must be added to 16 so that it is exactly divisible by 6. बता, कौन बता सकता है? Sir, 6. जिसने बताया उसको टॉफी इनाम में मिलेगी। सर क्या मिलेगा? चॉकलेट मिलेगा उसको। सर आप कैसे भूल गए? सर आप डिलीट कर देंगे? सर अभी टेलीपोर्ट वाला जमाना आया था Sir, सर, जो बात 8 होगा शायद. नहीं, चलो मैं सबसे पूछता हूँ। Sir, Must be added, sir. Sir, 8 क्यों नहीं हो सकता? बच्चे, मैंने लीस्ट नंबर पूछा है ना। सर 2. 2 नहीं। सर क्वेश्चन फिर से बोल सकते हैं? हाँ जी, बोलता हूँ, 1 मिनट, ये ना थोड़ा धुंधला हो रहा है। हाँ, व्हाट लीस्ट नंबर, मैं लिख ही देता हूँ। व्हाट लीस्ट नंबर must be added to 16 so that it is exactly divisible by 6? हाँ जी। सर -4। Sir, -4 हो सकता है. सर -4. यस, -4
सर Also. सबसे पहले मेरा दिमाग चला था सर talking- मैंने भी तेरे साथ ही बोला था। मैंने भी। सर मेरे को मैंने भेजना, मैं इनकी तरफ से खा लूंगी। हाँ ठीक है, ठीक है। आजा ले जा चॉकलेट। ठीक है सर। ये वाला चॉकलेट मिलेगा ठा ठा। आप सेंटा के इक्वल लग रहे हैं। हाँ जी, सर मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? रुक जा एक सेकेंड, पहले ये तो समझ ले, ये तेरे को समझ आया है कि नहीं आया जो मैंने चीज समझाई है? यस सर। क्या समझाया है? सर जब हम लोग मतलब कि लीस्ट नंबर सर फाइंड करना था कि क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 16 6 से डिवाइड हो सर तो रिमाइंडर 4 आ रहा था सर, तो 4 सब्ट्रैक्ट करते सर तो डिवाइड हो जाता, लेकिन सर यहाँ पे ऐड करना है सर तो -4 अगर ऐड करने सर तो डिवाइड हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन पे आ जा। इस क्वेश्चन में था कि y+3 से डिवाइड कर, क्या सब्ट्रैक्ट करें कि y+3 से डिवाइड करने पूरा डिविजिबल हो जाए। तो सब्ट्रैक्ट के लिए आंसर 9 था। अगर इसमें क्वेश्चन आ जाए व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड, सब्ट्रैक्ट की जगह एडेड आ जाता कि y+3 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा? बोलो उत्कर्ष, टेल मी फास्ट। उत्कर्ष तेरी आवाज नहीं आई। क्या सर प्लीज रिपीट करिए। क्यों, तू सो गया था पहले? नहीं सर मैं सुन नहीं पाया सर, थोड़ी सर। क्यों सुन क्यों नहीं पाया? कान खराब है? What least number must be added to this so that it is exactly divisible by y+3? सर -9। Yes, -9। एक इसका आंसर और आएगा, वो बता मुझे क्या क्या आएगा। सर व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड, +-9। नहीं बेटा, यहाँ पे हमारे पास दो आंसर आए थे ना, 2 and -4। ये 2 सर, कैसे उसको- आया था? एक मिनट सर चुप कर जा उत्कर्ष, ये 2 कैसे आया था? सर डिवाइड करने पर सर। कहाँ डिवाइड करके बेटू? ये वाला सर यस ये 2 लिखा था यहाँ पे है, बताओ। यस सर। अच्छा शाबाश, चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं फिर तो। 6 3s are 18, 2। अब 20 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि वो 6 पे डिविजिबल हो जाए? बोलो उत्कर्ष। सर 2। क्या ऐड करूं? सर -2। और दो आंसर आएंगे ना? और बोलो, बोल उत्कर्ष, अब बोल नहीं रहा। सर एक मिनट सर। 20 में मैं क्या ऐड करूं कि वो 6 पे डिविजिबल हो जाए? सर लीस्ट 20 नंबर। सर 4। अब 4 कैसे आया? 4 कैसे आया जल्दी बता। यहाँ तो तूने ये कह दिया कि ये वाला 2 है, बट एट दैट टाइम यू आर रॉन्ग, तुम गलत थे वहां पे, इसलिए मैंने ये एग्जांपल ली है। अब तू 4 कह रहा है, 4 कैसे आया? यहाँ तो 3 आ रहा था, तो 3 आना चाहिए था। उत्कर्ष सॉरी सर। सॉरी क्यों? मैं क्वेश्चन पूछा है यार तेरे से। मैं तेरे को ना एक चीज हमेशा समझाता होता हूँ, पहले भी आज भी तेरे को समझा के हटा हूं कि जो चीज चल रही है ना पहले उसको सीख अच्छी तरह से, क्योंकि यहाँ तो तेरे को ये चीज समझ आ रही है ना, तेरे को वो आएगी जो तू मेरे से समझेगा भी। कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा तेरे को, सारे डाउट क्लियर करूंगा, बट इसको ये मैंने क्यों पंगा लिया इसका कि तुम्हें समझ आ जाए। हाँ जी इप्सिता, ये 2 कैसे आया था? सर मेरे को भी वही लगा था कि क्वेश्चन से आया है। अच्छा यस सर। हाँ जी बेटा, वापिस आ जाओ अभी। हाँ जी बेटा, -2 यहाँ पे सॉरी 2 कैसे आया था?
इप्सिता सर बोला कि वो सच में ऐसा ही लगा कि वो क्वेश्चन से ही आया है। तो यहाँ पे तो 3 आना चाहिए था ना फिर। सर वो वाला एक मिनट, चुप 216 चुप 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 चुप। यहाँ बताओ बेटा मुझे। फिर तो 3 आना चाहिए था इप्सिता। सर फिर वो माइनस करके शायद ऐड वाले में एक तो जो रिमाइंडर आता है उसके आगे माइनस साइन लगा दो। दूसरा वे, और डिवाइजर माइनस रिमाइंडर, रिमाइंडर, यस सर। डिवाइजर माइनस रिमाइंडर must be add 6 minus 2 4 must be added, ठीक है। 6 minus 4 2 must be added। यहाँ पे डिवाइजर इज y plus 3, रिमाइंडर इज 9, तो क्या ऐड होगा? y plus 3 minus 9 मतलब y minus 6 must be added। दूसरा आंसर इसका ये आना था। आई समझ? सर वहाँ पे Yes, था ना sir. सर एग्जांपल वाला पेज। हाँ जी, लो देख लो। ओके सर। समझ आया मेरे पास बात? यस एडिशन वाले में, हाँ जी बोलिए। टाइम कितना हो गया? 8 हो गए। चलो ओके बाय। थैंक यू बाय सर। सर।